हेलो जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान में 2023 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनके लिए हम रिपीट वाले क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं, यानी ऐसे प्रश्न जो अलग अलग परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या जो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होते हैं उनकी सीरीज है। आज का टेस्ट नंबर 6 है आपका। तो सुपर पास सीरीज है, यानी 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 60% के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि कम से कम 45% तो आपको सही करने ही करने हैं, लेकिन जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी आप सही कर सकते हो लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितना आपका स्कोर रहा है। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सारे के सारे जितने भी लोग आप देख रहे हैं, और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो राइट, चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में से कौन सा ऐसा रिवाज है जिसका संबंध विवाह से नहीं है, जो विवाह से संबंधित नहीं हो है? तो बिंदोला है, गठजोड़ा भी है, डावरिया प्रथा भी होती है, नागल नहीं है। नागल एक गृह प्रवेश से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो ये आता है कि कटकी वस्त्र किनके द्वारा पहना जाता है? आदिवासी अविवाहित बालिकाएं जो है, अविवाहित युवतियां जो है उनके द्वारा पहना जाता है। सी आपका सही है। राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण बताना है कि इनमें से कौन सा आभूषण है जो पैरों की अंगुलियों में पहनते हैं? तो बिछिया कहां पर पहनी जाती है? पैरों की अंगुलियों का आभूषण है। विवाह से संबंधित रस्म बताने की इनमें से कौन सी है? काकन डोरडा विवाह से संबंधित है, पैरावणी भी है, बरी पड़ला भी होता है। तो सारी प्रथाएं जो विवाह से संबंधित है। डी आपका सही है। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। जलवा पूजन जो किया जाता है, जलवा पूजन जो होता है वो कब किया जाता है? बच्चे के जन्म के कुछ दिन के बाद में किया जाता है। ठीक है, जलवा पूजन जो होता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन के पश्चात होता है। तो राइट आंसर आपका बी आपका सही है। अच्छा, राजस्थान में सागड़ी प्रथा किसे कहते हैं? सागड़ी प्रथा ही जिसे हम क्या कहते हैं? हाली प्रथा कहती है। सागड़ी प्रथा ही क्या है? हाली प्रथा है। और हाली प्रथा किसे कहेंगे? सागड़ी प्रथा को हम हाली प्रथा कहते हैं। हाली प्रथा क्या होती है कि खेतों में या घरों में काम करने वाले जो बंधु मजदूर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सागड़ी प्रथा या हाली प्रथा कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक है वो किस जिले के द्वारा लगाई गई थी? सती प्रथा पर सबसे पहले रोक हाड़ौती में लगी थी, और हाड़ौती में बूंदी में एक आपका सही है। 1832 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई थी विलियम बेटिक ने, लॉर्ड विलियम बेटिक। राइट आंसर आपका सी है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति रिवाज होती है उसे क्या कहा जाता था? मिसल। एक पंक्ति में बैठने का रिवाज मिसल कहते थे। सी आपका सही है। राजस्थान में सबसे पहले 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी ठहराया था? तो हाड़ौती में कोटा ने ठहराया था। एक आपका सही है। अच्छा, सिरावन किसे कहते हैं? किसानों का सुबह का जो भोजन होता है, सुबह का जो नाश्ता होता है, सिरावन कहलाता है। एक आपका सही है। अच्छा, मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार हैं वो शिशु के जन्म से पहले किए जाते हैं? 16 संस्कार में से 3 संस्कार बच्चे के जन्म से पहले होते हैं। आप नाम लिख दीजिए 3 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके। बारात जाने के बाद में पीछे से वर पक्ष के घर में रात को महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले गीत और खेल को क्या कहते हैं? तो टूंटियों खेलना कहलाता है। टूंटियों। डी आपका सही है। ओका नोका गुणा ये क्या है? ओका नोका गुणा एक्चुअल में जो है ये सिंचाई परियोजनाओं के नाम है या त्योहारों के नाम है। आभूषण गोबर क्या करती है? सिंचाई परियोजनाएं। राइट आंसर आपका बी है, वो सही है। या गोबर क्या करती? तो करेक्ट आंसर गोबर की आकृतियां है, ये डी हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। ओका नोका गुणा, डी आपका सही है। राजपूताने के किस राज्य के राजचिन्ह, प्रतीक और झंडे पर भी राजा को दर्शाया गया था? ठीक है, राजचिन्ह, प्रतीक और झंडे पर भी राजा को दर्शाया गया था। कौन से राज्य में? उदयपुर में। ठीक है, ये आपको भील राजा को दर्शाया गया था। ये सही नाम क्या है कि राज्य, एक झंडे पर एक साइड में राज्य का प्रतीक चिन्ह था और दूसरे भील नेता जो थे या भील राजा कह दीजिए, भील नेता जो थे उनको दर्शाया गया था। मेवाड़ के झंडे भी था। ये डी आपका सही है। अच्छा, दावड़िया किसे कहते? जो कारवां या काफिले को लूटते थे वो दावड़िया कहलाते थे। पंचलड़ी, हंसुली, हाली और तीनियों ये सारे आभूषणों के नाम है। अच्छा, कहाँ पर पहने जाते हैं? तो गले में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम है। इनमें से पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो मुर्कियां पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, कानों में धारण की जाती है। सी आपका सही है। इनमें से पैरों के आभूषण की पहचान करनी है कि कौन कौन से आभूषण है जो पैर में पहने जाते हैं। टनका पैर का है, हिरना भी है, पेजनी भी है। पहला आपका सही है। रखड़ी आभूषण कहां पर पहना जाता है? रखड़ी, बोरला ये सिर के आभूषण के नाम है। डी आपका सही है। इनमें से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो बोरला, बिरला। जो बोरला है ये बोर आभूषण जो है सिर पर पहना जाता है। एक आपका सही है। सटका एक आभूषण का नाम है ये,
सटका शरीर के किस अंग के एक आभूषण का नाम है? तो सटका आभूषण जो है ये कमर पर पहना जाता, तगड़ी है, कांदिया है, कंदूरा है, सटका है, जंजीर है, तगड़ी है, ये कमर के आभूषणों के नाम है। कोकरू, पीपल पान, एरंग पत्तो, ये सारे आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? ये सारे कान में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम हैं। और इनमें से हाथ का आभूषण कौन सा नहीं है? बिंटी याद में होती है, कुड़क भी है, पासो नहीं होता, भंवरकड़ी भी याद का है, तो सी नहीं है, बाकी सारे सही है। अच्छा, टोडर क्या है? टोडर एक आभूषण का नाम है। अच्छा, किसका आभूषण है? पुरुषों के पैर का एक आभूषण है, डी आपका सही है। बंगड़ी एक आभूषण है, और बंगड़ी आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ में धारण किए जाने वाले एक आभूषण का नाम है। अच्छा, एक चौंप आभूषण होता है। चौंप है ये नाक का है, चौंप दांत का होता है, वो अलग है। अच्छा, मेमद आभूषण कहां का है? तो मेमद तो बहुत बार रिपीट हुआ है, सिर पर पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है। दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? दामना एक वैसे वस्त्र का नाम भी है, दामना जो है अंगुली में पहनते हैं, अंगुली में, सी आपका सही है। अच्छा, चूंप या चूंपा नामक आभूषण कहां पर पहनते हैं? दांत, एक तो होता है रखन, एक होता है चूंप, ये दोनों जो है कहां पर है? दांत के आभूषण है। गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा जो होती है उसे क्या कहते हैं? नावा कह दीजिए, चौकी कह दीजिए, दोनों ही सही है, तो दोनों सही है। इनमें से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है? तो इनमें से सिर पर कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? भी कातर भी है, मेमद भी है, बोरला भी है, पीपल पान नहीं है, डी आपका सही है। इनमें से महिलाओं के पैरों के आभूषण की पहचान करनी है, तो लंगर है, छड़ है, नेवरी है, बिछुड़ी, ये सारे पैरों के आभूषण है, सी आपका सही है। अच्छा, मेघ क्या होती है? महिला पुरुष के दांत में जड़े जाने वाले सोने की जो चूंप होती है वो क्या कहते हैं? मेघ, सोने की मेघ जड़ते हैं, वो चूंप आभूषण दांत का है। तिमड़ियों एक आभूषण है, कहां पहनते हैं भी तिमड़ियों? तिमड़ियों कहां पर पहना जाता है? कंठ का आभूषण है, सी बी आपका सही है। अच्छा, रम्मत का मुख्य वाद्य यंत्र बताइए। रम्मत आपको पता है राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। सेनाई वाद्य यंत्र आज यूज, नगाड़ा और ढोलक वाद्य यंत्र यूज कर लेते हैं, ए इसका सही आंसर है। मरुभूमि की कोकिला किन्हें कहते हैं? अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है, सी आपका सही है। गुलाबों का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? गुलाबों की क्षेत्र में रही थी, लोक नृत्य में, ठीक है, लोक नृत्य से संबंधित है। सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र बता दी। सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है बांकिया, यानी एक आपका सही है। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला और मांगलिक वाद्य यंत्र कौन? सुशीर यानी फूंक या हवा से जिनमें स्वर की उत्पत्ति होती है, तो मांगलिक अवसरों पर सेनाई बजाते हैं, सबसे सुरीला भी है, सी आपका सही है। अलवर जिले में जोगी जाति के लोग हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बभंग वाद्य यंत्र होता है, सी आपका सही है। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो विरह गीत आता है, झुरावा गीत, जो कि पश्चिमी राजस्थान का खास तौर से जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अच्छा, कल्लाड़ी क्या है? कल्लाड़ी जो है एक लोक गीत का नाम है, बी आपका सही है। मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना एक लोक वाद्य है जो लंगा जाति में विशेषतः बजाया जाता है, कौन सा है वाद्य यंत्र है भी? तो मादल वाद्य यंत्र होता है, डी आपका से। मादल एक नृत्य भी है ग्रासीय जनजाति में। कर्णा भील है वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? कर्णा भील जो है प्रसिद्ध नड़वादक थे, नड़वादक एक आपका सही है। अच्छा, राग कल्पद्रुम ग्रंथ है वो किसने लिखा था? महाराणा कुंभा जी ने, एक आपका सही है। और सॉरी, एक मिनट भी, राग कल्पद्रुम तो कृष्णानंद व्यास जी कुंभा जी के दरबार में थे, ये कह दिए। राग कल्पद्रुम है कृष्णानंद व्यास जी का, सॉरी ये डी करो, इसका आंसर डी इसका सही है, ए मत करो। चलो इसको उठाओ, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये राइट आंसर डी है। और चक्री वह धाकड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य कंजर जाति का है, एक आपका सही है। अच्छा, कजली जो है वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्य गणना रही है? कजली है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य वैसे मेवाड़ का प्रसिद्ध है, नागाजी बागाजी जाट इसके जनक माने जाते हैं। लोक नृत्यों में मेरू नाट्य किसे कहते हैं? गौरी को लोक नाट्य का मेरू नाट्य कहते हैं, सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, भीलों के द्वारा होता है, एकमात्र लोक नाट्य जिसका आयोजन दिन में होता है। राजस्थान में रासलीला का प्रमुख है केंद्र बता दीजिए। तो रासलीला का प्रमुख केंद्र राजस्थान में जो है वो कहां पर है? फुलेरा में, भी आपका सही है। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो कालविला जाति को होता है, बी आपका सही है। और फायरे फायरे वो किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे जो है वो भीलों का है, एक आपका सही है। अगला कि शहरिया विकास कार्यक्रम है वो किस जिले से संबंधित है? शहरिया जाति 12 में ज्यादा रहती है, तो 12 जिले से। और किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली किस्म सबसे बड़ी मानी जाती है? तो कंजर जनजाति कभी भी हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती। शहरिया क्षेत्र में कपिलधारा का मेला लगता है, कपिलधारा का सीताबाड़ी में सबसे बड़ा मेला है, और ये कार्तिक पूर्णिमा को, सी आपका सही है।
अच्छा, चैत्र विचित्र का मेला है वो कौन सी जनजाति का है? ग्रास्य जनजाति का, और ग्रास्य जनजाति सिरोही में ज्यादा निवास करती है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रेम विवाह का प्रचलन सबसे अधिक कौन सी जनजाति में? तो ग्रास्य जनजाति में ज्यादा है। और किस जनजाति के लोग हैं गुजरात के पंचमहल जिले में झेलाबावशी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? तो झेलाबावशी का मेला जो है वो किससे संबंधित आता है? डामोर जनजाति जो मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है और राजस्थान में सिमलवाड़ा पंचायत समिति में ज्यादा निवास करती है। तो ये थे 60 प्रश्न और आपने कितने सही किए कमेंट करके बता दीजिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और फिर मिलेंगे कल एक नए सेशन में, और 1-2 दिन में लाइव टेस्ट शुरू कर देंगे, तनाव नहीं लेना है। थैंक यू।